जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक गिर जाए, अचानक से आकर गिर गया और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, बिल्कुल इतनी अड़चन में फंस गया, इतनी अड़चन में फंस गया कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो शिवपुराण की कथा कहती है मरना उसका कोई हल नहीं है, सुसाइड कर लेना उसका हल नहीं है। अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत तकलीफों में फंस गया हूं, तो अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। उसके मन में ये भाव हो जाता है। उस समय पर कुछ मत कर, सुसाइड का तो सोची मती, मरने का तो सोची मती, केवल एक काम कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शिव जी की 5 बेटियां। शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं, इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक कनेर का फूल और एक दुर्वा जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, और एक लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर कर जिस उलझन में वो फंसा हुआ है, जिस व्याधि में वो फंसा हुआ है, जिस तकलीफ में वो फंसा हुआ है, उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा, उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते। 3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते और देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ कर, उस व्याधि से वो निकालना प्रारंभ कर देता, उस तकलीफ से उसको दूर करना प्रारंभ कर देता। पर एक निवेदन है आप सबसे, अगर शिव महापुराण पर आपका भरोसा है और शिव जी पर विश्वास है तो ये सब कुछ करा हुआ हमें फल देता है, और अगर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते पूरी जिंदगी निकाल दोगे, क्योंकि भगवान को मालूम था ये कर्म के लेख में जो लिखा कर आया है उसको अपने अकेले को ही काटना पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता, इसको अपने को स्वयं को काटना, यहां कोई दूसरा नहीं काटेगा, यहां कोई दूसरा नहीं काटेगा, इस कर्म के लेख को तो मुझे काटना, इस कर्म के लेख को कोई दूसरा नहीं काट सकता, इस कर्म के लेख को मुझे खुद को काटना, स्वयं को काटना, कोई दूसरा नहीं काटेगा। इसीलिए अड़चन आ रही है, कई लोग कहते हैं उसने मेरा बुरा कर दिया, करने, कई लोग कहते हैं वो मेरे को गाली देता है, देने दो, कई लोग कहते हैं वो मेरा बुरा चाहता है, चाहने दो। तुम्हें तुम्हारे महादेव पर भरोसा नहीं है क्या? वो एक लाइन पहले बच्चे लोग सीढ़ियों पे बैठ के एक रील बना कर कहते तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या, वही ऐसा एक रील बनाई थी ना, सुनी थी तुम लोगों ने? क्यों मालेगांव वालों, सुनी थी? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या, ऐसी रील बनाई थी पहले किसी ने, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या। उसी तरह महादेव कहते हैं दुनिया तुझे गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, बुरा बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, चाहे गाली दे, चाहे अपशब्द कहे, चाहे दुनिया के लोग कितना भी तुझे आड़ा टेढ़ा कहें, तो चिंता मत करना, मुझ पर भरोसा करना, तेरा एक लोटा जल खाली नहीं जाने, खाली नहीं। जैसे आपसे कहा था शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो लोटे को खाली लेकर नहीं आना चाहिए, बोला था कि नहीं बोला था? खाली लेकर नहीं आना है। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के बाद वहीं का जल 2 बूंद उसमें लेकर आओ, उस जल का आचमन करो, अपने घर में प्रोक्षण करो। क्यों? क्योंकि हम हरिद्वार नहीं जा सकते, हम बार बार काशी नहीं जा सकते, हम बार बार मथुरा वृंदावन नहीं जा सकते, हम बार बार अयोध्या नहीं जा सकते, हम बार बार ओमकारेश्वर नहीं जा सकते, हम बार बार उज्जैनी अवंतिकापुरी नहीं जा सकते, हम बार बार मानसरोवर नहीं जा सकते, हम बार बार कैलाश की यात्रा नहीं कर सकते, हम बार बार बद्री केदार नहीं जा सकते, हम बार बार
पशुपति नाथ नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम कहीं नहीं जा सकते पर अपने घर के पास के शंकर के मंदिर तो जा सकते हैं। जब हम मंदिर में जल चढ़ाएंगे, वो जल जब चढ़कर आएगा तो जितनी संसार की नदियां हैं, जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने कुंड हैं, जितनी बावड़ी है, जितने सरोवर हैं, जैसे ही शिव पर जल चढ़ा वो सारा जल पवित्र नदियों का जल बन जाएगा और वो जल हम लेकर आएंगे। तो हमें रोज काशी, अवंतिकापुरी, उज्जैनी, ओमकारेश्वर, हरिद्वार, प्रयाग सबके स्नान का फल 1 सेकंड में मिल जाएगा। शंकर के चढ़े हुए जल को लिया, अपने ऊपर प्रोक्षण किया, बस तुमने हरिद्वार, प्रयाग, काशी, अयोध्या, सरयू, गंगा, यमुना, कावेरी, मंदाकिनी सब 1 सेकंड में नहा ली, 1 सेकंड में। और हम तो रोज नहाते हैं, तुम नहाते हो क्या? जम के तो बोलो। हमसे कोई पूछे क्यों महाराज जी गंगा कितने दिन से नहीं नहाए, हमने कहा रोज नहाते हैं। यमुना रोज नहाते, सरयू रोज नहाते, कावेरी रोज नहाते, मंदाकिनी रोज नहाते, छिपरा रोज नहाते, नर्मदा रोज नहाते। प्रतिदिन शिव पे जल चढ़ा, जल को लाए, प्रोक्षण किया, बस स्नान 1 सेकंड में हो गया। गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी सब कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ गंगा जाऊंगा, कहाँ यमुना जाऊंगा, कहाँ कावेरी जाऊंगा, कहाँ सरयू जाऊंगा, इससे अच्छा है अपने मटके का 1 लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर जाऊंगा, जल चढ़ाऊंगा, उसी जल को आचमन करूंगा, प्रोक्षण करूंगा, सारा जल मुझे वहीं की वहीं प्राप्त हो जाएगा। सारा जल मुझे कहीं नहीं जाए। एक पत्र अच्छा है, देखिए एक लोटा जल की महिमा का क्या बखान करूं। मैं मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ ब्यावरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। एक लोटे जल का क्या बखान करूं। मैं मध्य प्रदेश जिला राजगढ़ ब्यावरा के निवासी हूँ। मेरा नाम ममता पुष्पद है। मैं इस पत्र में क्या बखान करूं। माता पार्वती और शिव जी का ही दिया हुआ है। सब कुछ आज तक जो भी दिया शिव और शक्ति की ही कृपा है। मैं पिछले 5 साल से सोरायसिस की बीमारी समस्या से काफ़ी परेशान थी। हर डॉक्टर को बताया, बताने पर भी मेरा सोरायसिस समाप्त नहीं हुआ। दवाई खाती वो सोरायसिस की बीमारी ठीक नहीं हुई। हर तरह से हताश हो गई, हर तरह से परेशान हो गई। तब डॉक्टरों का इलाज कराते कराते सब हताश होने के बाद में मेरे बेटे ने कहा, माँ वो इंदौर में रहता है। मेरे बेटे ने कहा सीहोर में, मैं सीहोर के पास रहता हूँ, इंदौर से 150 किलोमीटर है। वहाँ सीहोर वाला बाबा रहता है जो शिव पुराण की कथा करता है, तो कथा सुन। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा पर भरोसा करना प्रारंभ करा। 3 साल से यहाँ कावड़ यात्रा में आ रही हूँ। कावड़ का जल सीवन नदी का भरकर लेकर आती हूँ, आपके साथ पैदल पैदल चलती हूँ, बाबा का नाम लेते लेते भजन करती चलती हूँ, और वो जल
भगवान शंकर को चढ़ाकर उसी जल को लेकर जाती हूँ। 3 दिन तक अपने ऊपर प्रोक्षण करती हूँ। एक दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा पूरा सोराइसिस ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरा सोराइसिस पूरा समाप्त हो गया। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। जो दिया मेरे बाबा ने दिया। गुरुदेव शिव शिव है। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम अनीता यादव है, पत्नी श्री राम कुमार यादव। मैं जिला हरिद्वार उत्तराखंड की रुड़की लढोरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। मेरा नाम अनीता यादव, पत्नी श्री राम कुमार यादव, जिला हरिद्वार उत्तराखंड रुड़की से आई हूँ। मेरा एक बेटी 2 बेटे हैं। बेटी की शादी हो गई। बेटे काफ़ी दिनों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे। कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से रह जाते थे। 2022 में आपकी पहली बार कथा सुनी टीवी पर, तब से विश्वास जाग गया। पशुपतिनाथ का व्रत किया, अपने दोनों बेटों को लेकर कुबरेश्वर धाम आ गई। बाबा का यहाँ पर दर्शन किया, कंकर शंकर पूजन करी और बेटों से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कि सावन के महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो ऑनलाइन। बाबा के साथ में बैठकर हमने दोनों बेटों ने पूजन करा और उसके बाद हम कावड़ भरने सीहोर आ गए। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, बाबा की कृपा से छोटा बेटा रेलवे में लग गया और दूसरा बेटा, बड़ा बेटा सरकारी अध्यापक के पद पर लग गया। एक बेटा मेरा रेलवे में सिलेक्ट हो गया, दूसरा सरकारी अध्यापक के पद पर सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। मेरे बाबा ने मेरे दोनों बेटों को गवर्नमेंट नौकरी दे दी। बाबा शिव शिव है। हम नहीं जानते प्रदोष की कावड़ में ऐसा क्या रहता है, पर जो बेटा बेटी उसको दिल से भरते हैं, बाबा उनको झोली भर कर देता जरूर। शिव है, शंकर है, करुणा सागर। और लुटा दिया भंडार कर दिया मान काशी बने। जो जैसी भावना नहीं खारे से लौटाया हो मन ही मन हरि। एक पत्र और है। गुरुजी मैं चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम जय देवी संतोष पांडे है। मैं ऐरोली नवी मुंबई से आई हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। नवी मुंबई से आई हूँ। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मैं क्या वर्णन करूं। मेरी जिंदगी मेरे भोले बाबा ने खुशियों से भर दी। आज मैं यजमान पद भी ले लिया, बाबा की कृपा से यजमान बनी हूं। ये उसी की कृपा है। गुरुदेव पंडाल में बैठकर मैंने मीरा रोड मुंबई में कथा सुनी थी। वहां पर मैंने, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है, मैंने मुंबई की कथा में मेरी बेटी की नौकरी के लिए मांगा था। पर मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी तो छोटी सी कंपनी में नौकरी ढूंढ रही थी। आज बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरी बेटी की नौकरी अमेरिका के सबसे अच्छी कंपनी में लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए आया हूँ। बाबा शिव शिव है। एक लाइन अच्छी है, आप इसको गुनगुना। अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ
बेटी की नौकरी अमेरिका में लगी, एक बार जोरदार ताली बजाएं, बहुत अच्छी कम। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा, बोलो बोलो बोलो, बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। कहाँ शिव को मांगने के लिए? केवल एक कृपा हो, जब तक संसार में हूं तेरी दया दृष्टि बनी रहे, कृपा बनी रहे, करुणा बनी रहे, दया बनी तेरी। मेरी जीजियों, ये हाथ का अंगूठा, ये उंगली की थम, आप आधार कार्ड बनवाने जाओ, वीजा बनवाने जाओ, तो वो थम, हाथ का अंगूठा, हाथ का नयन, पूरा पूरा आधार कार्ड बनने के लिए सब चीज़ें देखी जाती है। आँखों को आधार बनाने के लिए हाथ के फिंगरप्रिंट देखे जाते हैं। उसी तरह जिस हाथ से तुम शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो, नयनों से शिवलिंग का रोज दर्शन करते हो, वो शंकर की दृष्टि में समाहित हो गए। तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुम्हारा ऊपर शिव का आशीर्वाद बना ही रहा। कहीं पर भी जाओ, आधार कार्ड में जो नयन है वो देखे जाएंगे, फिंगरप्रिंट देखी जाएगी। उसी तरह तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुमने अगर शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है, तुम कितने भी तकलीफ में आ गए, कष्ट में आ गए, तुम्हारे कर्म के अनुसार, क्योंकि हमने जो पूर्व में कर्म किया है उसको तो हमको भोगना ही पड़ेगा। जैसा हमने पूर्व में कर आए हैं वो हमको भोगना है, वो तो भोगना है। अपने कर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा, पर भोगने के साथ में जब हम शिव को जल चढ़ाएंगे, हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट जब बाबा को लगते जाएंगे, मिलते जाएंगे, हम शिव की दृष्टि में आ जाएंगे। कहीं पर भी लो, जहां रहो, हम उसके हो गए। बस इतना जरूर है कि हमारे जो पूर्व के पाप हैं वो तो धुलेंगे। धोबी घाट गए हो, धोबी के दरवाजे पर, धोबी की दुकान पर, धोबी घाट पर जाकर देखिएगा जरा, जहां पर धोबी कपड़ा धोता है, और धोबी को तो जाने तो तुम्हारी पत्नी जहां कपड़ा धोती है तुम वहां चले जाओ, या तुम्हारा पति जहां कपड़ा धो रहा हो वहां चले जाओ, माँ कपड़े धो रही है वहां चले जाओ। केवल धोबी के ही नहीं, अपनी भी पत्नी जब कपड़ा धो रही है वहां भी जाओ। पति कपड़ा धो रहा वहां जाओ, माँ कपड़ा धो रही है वहां जाओ, बहन कपड़ा धो रही है या भाई कपड़ा धो रहा वहां जाओ। जाकर देखना, कपड़े को बहन गर्म पानी में ऐसी ऐसी खंगालती, सरफ में डुबोती, फिर ऐसी पटक पटक के खूब धोती, और कोई कोई तो मोगरी से भी धोती, और फिर आखिरी में ब्रश से, बोलो बोलो बोलो, रगड़ती, रगड़ने के बाद फिर डुबकती, फिर रगड़ती, फिर धोती, फिर पटकती, और आखिरी में पूरी निचोड़ती, और निचोड़ने के बाद फिर फटकती, फिर तार पे डालती। बस तुमने जो कर्म करा है
उस कर्म के हिसाब से फिर भी कमी फटक रहे हो। जो कर्म करा पूर्व में, पिछले जन्मों में, उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो निचोड़ेगा रे, और थोड़ा बहुत पटकेगा, थोड़ा बहुत कूटेगा, थोड़ा बहुत रगड़ेगा। ये आज का नहीं, हमारे पूर्व के कर्म का भोग हमको यहाँ भोगना है। और याद रखना, उसी कर्म को भोगते भोगते अगर शिव पुराण की कथा में पहुँच गए, एक लोटा जल चढ़ाने रोज मंदिर पहुँच गए, तो समझ लेना कि अब मेरा कर्म कट रहा है, अब मैं तार पर सूख रहा हूँ, अब मुझे दिक्कत नहीं है, अब मैं अलमस्त हूँ, अब आनंद में होऊंगा, अब मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अब तो बहुत पिट लिया, कुट लिया, जो देखता था गाली बक देता था, अपशब्द कह देता, कुछ नहीं कर पाएगी, बच्चे नहीं होंगे, संतान नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सबने ताना दिया, ना मकान बनेगा, ना घर बनेगा, ऐसा मकान में रहती है 10 जगह से एक पत्र कल का देखो उसने कितना जोरदार पत्र ढूंढता हूं। अब तुम लोग तो हेल्प करते नहीं हो ढूंढने में। मिला 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 मिला। मोहित गहलोत, पता 131 धीरज नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हो? वाह वाह वाह, कितनी स्माइल में हाथ हिलाए, एक बार जोरदार ताली बजा। आ जाओ बेटा, आइए आ जाओ। मोहित गहलोत, 131 धीरज नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से हूँ। गुरुदेव, हम आपको नहीं जानते थे, पड़ोसी के कहने पर आपकी कथा देखी, और आप प्रत्येक कथा में कहते हो कि बाबा सुनता जरूर है, बस वही जानना है। जानने के लिए मेरी मम्मी और बड़ा भाई हम तीनों सीहोर आ गए। वहाँ पर बैठकर हमने कंकर शंकर की पूजा की, बाबा से बस एक चीज मांगी कि बाबा तुम सबकी सुनते हो। वो सीहोर वाला बाबा छाती ठोक कर कहता है कि बाबा सुनता है, जरूर है बाबा, एक छोटा सा घर है बाबा, बारिश का पानी उस घर के अंदर आ जाता है, जगह जगह से गीला रहता है, पानी टपकता रहता है। हम लोगों की इतनी परिस्थिति नहीं कि हम मकान बना पाए, पर बाबा अब की बार आए हैं ना, सीहोर वाला बाबा कहता है जो मांगोगे अपने बाप के घर से वो मिलेगा जरूर। तो हम तो हमारे नाना से कहकर जा रहे हैं, नाना जी हमारा मकान बना दो जी। हम बाबा से कहे, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, वो टपकने वाला मकान टूटा और शिव की कृपा से 2 मंजिल का नया मकान बना दिया। मैं बाबा का उस मकान का फोटो लगा रहा हूं, उस मकान का फोटो लगा। पत्र में लिखा, धन 1 रुपया नहीं था, पर वो सीहोर वाला बाबा ना जाने कहां से दे दिया, पूरा मकान लाखों का बनकर तैयार हो गया। ये शिव है, इसको शंकर का है, इसको शिव का है। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। वो बच्चा बोल रहा है, आप कौन हो? आप कौन हो? जो मांगा वो मिल गया।
शिव है वो, उससे मांग। शिव जो मांगा भरता है झोली। हृदय से उससे कहो, उससे हृदय से। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। एक भरोसे के साथ ब्रह्मा और भगवान विष्णु, एक दिन ब्रह्मदेव भगवान नारायण के पास आए और भगवान विष्णु से कहने लगे, ब्रह्मा जी, शिव महापुराण में वर्णन आता है, विदेश्वर संहिता के अंतर्गत पढ़िएगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं, हे पुत्र, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का रचेता ब्रह्मा यहां खड़े हैं और तुम उठकर नमन नहीं करे। तब भगवान विष्णु मुस्कुरा कर कहते हैं, हे पुत्र, इस संसार का रचना करता स्वयं नारायण है। ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया, भगवान विष्णु को भी क्रोध आया। ब्रह्मा जी का अहंकार इतना प्रबल था कि उन्होंने भगवान नारायण को पुत्र कह दिया। भगवान नारायण को पुत्र। दोनों में झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बड़ा, और भगवान नारायण कहते हैं मैं बड़ा, सृष्टि का रचना करता मैं। तब बात पहुंची भगवान देव अधिदेव महादेव के पास में, और भगवान शिव, सबसे पहला शंकर जी का केवल एक ही काम है, शंकर जी देने से पहले, कुछ भी देते हैं, सबसे पहले भगवान शंकर देने से पहले भीतर का अहंकार तोड़ देते हैं, तब देना प्रारंभ कर देते हैं, तब देना। भीतर का अहंकार पहले तोड़ेंगे। माता पार्वती जी के तन के उपटन से बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम विनायक हुआ। विनायक को माता पार्वती जी ने भाला लेकर दरवाजे पे बिठा दिया, तुम्हारी माता अंदर स्नान करने जा रही है, किसी को अंदर आने मत देना। विनायक बाहर बैठ गया। भगवान शंकर आए तो विनायक ने अहंकार के शब्द कहे, तुम कौन? मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को। शंकर जी को जब अहंकार के शब्द दिखे तो भगवान शंकर जी ने विनायक का सिर काट दिया। पहले तुम्हारे भीतर के अहंकार को शिव तोड़ते हैं, फिर देना प्रारंभ करते हैं। जब विनायक का सिर कट गया, हाथी का मुख लगाया, तब शंकर भगवान ने देना प्रारंभ करा। मैं तुझे प्रथम गिनती में ले जाकर छोड़ता हूं। सबसे पहले देवताओं में तेरी पूजन होगी, तुझे लोग गणेश जी कहकर पुकारेंगे, तुझे गणेश कहकर पुकारेंगे। अनीता जी यादव, एक बेटे की रेलवे में सरकारी नौकरी, दूसरे की अध्यापक के पद पर सरकारी नौकरी। जोरदार ताली। ये दीदी 9 साल पहले कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, कुछ समय की मेहमान कह दिया था। पहली बार आई थी बाबा के दरवाजे पर, यहीं की मिट्टी को लगाती, कंकर शंकर की पूजन करती। डॉक्टर ने कह दिया अब कैंसर में आराम है, अब तुझे अब गोली दवाई की ज़रूरत नहीं है। तब से आज तक लगातार 7-8 वर्ष से हर साल 7-8 साल से हर साल आती है और बाबा की मिट्टी को लेकर बाबा को प्रणाम कर कर जाती है। आज बाबा की कृपा से स्वस्थ। एक बार जोरदार ताली बजा। शंभु शंभु शिव उपासक। शिव सबसे पहले भीतर के अभिमान को तोड़ते हैं।
कुबेरेश्वर धाम बुलाएगा मेरा बाबा, पर पहले तुम्हारे भीतर के अहंकार को तोड़ेगा। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ से, करवद्ध निवेदन आप सबको, सबकी निंदा करना चलेगा, सबकी बुराई करना चलेगा, पर शंकर की निंदा, शिव भक्त की निंदा, शंकर के उपासक की निंदा और शिव के धाम की निंदा तुम्हें रुला रुला कर, तड़फा तड़फा कर तकलीफ देती है महाराज। निंदा, कष्ट कभी मत। आपने कभी नहीं सुना होगा इस व्यासपीठ से, सभी जगह कथा सुनने जाते होंगे, कहीं ना कहीं लोग अपनी व्यासपीठ से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत निंदा कर देते हैं, पर ये व्यासपीठ कुबेरेश्वर बाबा की जहाँ शिव पुराण जाती है, पूरे भारत में कहीं पर भी निंदा का कोई शब्द व्यासपीठ पर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि शिव की कथा इतनी सारी है, निंदा क्यों करें, क्यों किसी पर आक्षेप करें, क्यों किसी को अपशब्द कहें। तड़प कर लिया भरना, कपड़े को देख लो, जब जब तुम्हारे को लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझ लेना बहुत गंदे हो गए थे, तो वो धो रहा है। बिना धोए वो साफ नहीं कर सकता। ममता पुष्पा जी हैं, 5 साल से सोराइसिस की बीमारी थी, कहीं जाती आती भी नहीं थी शरीर, क्योंकि हर जगह से तिड़क जाता था, और बाबा पर भरोसा कर कर 3 साल से कावड़ भर रही है और बाबा का चढ़ा हुआ जल अपने शरीर पर लगा रही है और पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई, दवाइयां बंद हो गई। एक बार जोरदार शिव कृपा से एक निंदा से परे हो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। मत बुरे कर्म कर बन वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हम आपसे एक प्रश्न करें, उत्तर दीजिएगा। चारों तरफ कीचड़ है, आप सबको मालूम है कि कुबेरेश्वर धाम मंदिर निर्माण चालू है, चारों तरफ काम चल रहा है, पानी हो रहा है, कीचड़ हो रहा है, गाड़ी भी फंसती है, जाने में भी दस्ता नहीं मिलता है, तो भी आप कम से कम 2 से 2.5 लाख भक्त आज शनिवार की कथा में बैठे हैं। 2 से 2.5। अब जरा विचार करिए, सबको मालूम है पानी आएगा, सबको मालूम है कीचड़ है, सबको मालूम है व्यवस्था कैसे करेंगे। अपने घर में बारिश में अगर 4 लोग आ जाएं तो व्यवस्था करने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। उसके बाद भी आप लाखों की संख्या में अगर यहां पहुंचे हो तो कुछ ना कुछ तो मेरा बाबा तुमको दे रहा होगा, तब तो तुम यहां आए हो, वरना कौन आता है, कौन आता है। उसने दिया ना होता तो कोई यहां आया ना होता, उसने दिया तो तुम पहुंचे। और जितने पंडाल में बैठे हो उससे दुगने बाहर हैं, और जो बाहर हैं उससे ज्यादा मंदिर के प्रांगण में है। मंदिर के प्रांगण में भी उतने ज्यादा बैठे हुए हैं, दरी बिछाकर, आसन बिछाकर उतने वहां बैठे। और जितनी धर्मशाला है, सब धर्मशालाएं, जितनी भी रोड पर भी जितनी होटलें बनी हैं, रोडों की दुकानों पर, होटलों में जितने भी कमरे हैं, सब में भक्त भरे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है दुनिया में केवल एक 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर